बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई है, बनी है, उसकी हमने हिस्ट्री को स्टडी करना है। कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी जो सेल थ्योरी बनाने में अपना रोल प्ले किया है। तो इसमें बेसिकली हमने ये जो सेल थ्योरी है जो कि सेल से रिलेटेड है, इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना है। बहुत से डिफरेंट साइंटिस्ट थे, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अरिस्टोटल। ये बेसिकली एक ग्रीक साइंटिस्ट था, यानी कि यूनानी था। ठीक है, इसने सबसे पहले एक आइडिया दिया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपस में रिलेट करते हैं, यानी कि इनके दरमियान में कोई लिंक है किसी लेवल पे। लेकिन वो क्वेश्चन ही था उनके माइंड में, क्योंकि इतनी एडवांस तब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ना ही माइक्रोस्कोप का यूज़ था। लेकिन जैसे 17th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो जब माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर्ड हुआ, उसके नीचे जब उनको स्टडी किया गया तो पता लगा कि जो ये प्लांट और एनिमल आपस में रिलेट करते हैं वो बेसिकली इनका जो सेल है, सेल लेवल पे रिलेट करते हैं। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल मीन जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसके ऊपर जो है ना वो स्टडी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, इसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो सेल के ऊपर जो है वो स्टडी की थी। इसने क्या किया था, इसने बेसिकली जो कॉर्क है उसकी एक स्लाइस ली। कॉर्क समझते हैं जो, यानी कि जो ट्री होता है, दरख्त की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो छाल होती है उसकी। उसने वो कॉर्क की लेयर ली और उसको अपने सेल्फ मेड, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया। जब उसको स्टडी किया तो उसको नीचे छोटे छोटे हनी कॉम लाइक जो कंपार्टमेंट्स हैं वो नज़र आए, जिस तरह के शहद की मक्खियों का छत्ता होता है और उसके ऊपर जो है छोटे छोटे हनी जो कॉम्स होते हैं वो उसको इसके माइक्रोस्कोप के नीचे यानी कि नज़र आए। ये जो कंपार्टमेंट्स थे हनी कॉम के, ये हनी कॉम लाइक जो थे ये बिल्कुल एम्प्टी थे। इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेलुलाई का, जो कि बाद में सेल कहलाए। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड जो अपना ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उसके नीचे से जो कॉर्क थी उसकी स्लाइस को स्टडी किया तो उसको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो जो कंपार्टमेंट्स थे वो एम्प्टी थे और उनको उसने नाम दिया सेलुलाई का, जो बाद में सेल कहलाए। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने सेल के ऊपर स्टडी किया था वो था एंटोनी वैन लियून वैन हुक। ये साइंटिस्ट था, इसने एक कह लें कि वाटर पॉन्ड के अंदर जो है जो टीनी ऑर्गेनिजम्स थे उनको स्टडी किया। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसको एक स्ट्रक्चर नज़र आया जो उनको नाम दिया एनी एनिमल क्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो वाटर पॉन्ड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो जो टिनी ऑर्गेनिजम्स थे उनको नाम दिया एनिमल क्यूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो साइंटिस्ट है जिसने स्टडी किया दैट इज़ द जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन 1809 में इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स बॉडी पार्ट या बॉडी टिश्यूज आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि जो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था इसने कहा था कोई भी जो टिश्यूज़ है, कोई भी टिश्यू उसके अंदर तब तक लाइफ नहीं होगी जब तक कि उसके जो बॉडी पार्ट हैं
जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या कोई भी ऐसी लाइफ है, जब तक कि उसके बॉडी टिश्यूज़ हैं वो सेल से ना मिलके बने होंगे तो उसके अंदर लाइफ का जो वजूद है वो नहीं होगा। ये जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने 1809 में जो स्टेटमेंट है वो दी थी। देन हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो था रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 में इसने क्या किया, इसने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन सेल। ठीक है, इसने जो सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस था उसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, देन हमारे पास जो मैथियस शेल्डन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इसने बेसिकली जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़, ठीक है, उनको स्टडी किया था। और इसने कहा था कि जितने भी जो प्लांट सेल्स हैं वो इंडिविजुअल सेल से एग्रीगेट करते हैं, यानी कि ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं वही प्लांट टिश्यूज़ के जो सेल हैं वही आगे नए सेल्स को बनाते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसने काम किया था, दैट इज़ द थियोडर श्वान। 1839 में इसने बेसिकली एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर वर्क किया था। ठीक है, ये शेल्डन और श्वान जो थे दोनों ही कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने सेल थ्योरी पे काम किया था। एक ने प्लांट टिश्यू पे, एक ने एनिमल टिश्यूज़ पे। ठीक है, तो इन जो एनिमल टिश्यूज़ पे जो श्वान था उसने काम किया था, उसने भी यही कंक्लूड किया था कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं सिंगल सेल से। सिंगल सेल्स यानी कि मिल के आगे डिवाइड हुए और उन्होंने आगे नए सेल्स बनाए, और इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं या इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो है उसको ओरिजिनेट किया। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था उसका नाम था रुडोल्फ विर्चू। इसने 1855 में क्या कंक्लूजन दिया, क्या स्टेटमेंट, इसने कहा कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने ही या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जब डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यानी कि जो पुराने सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं। आपको पता है जो सेल्स हैं उनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, जब सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स बनते हैं। तो इसने ये कंक्लूजन दी, स्टेटमेंट दी थी विचू ने कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने ही सेल्स डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। और इसी कंक्लूजन को लिविस पास्चर जो था उसने 1862 में बिल्कुल सही साबित किया था थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जो रुडोल्फ विर्चो था और लिविस पास्चर थे, इनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक ही थी। उन्होंने एक ही जो कह लें कि पॉइंट है उसके ऊपर अपना वर्क किया था। तो ये बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को बनाने में अपना रोल प्ले किया था। किसी ने किसी पॉइंट पे, किसी ने दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक है, एंटोनी वैन हुक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने बेसिकली जो कॉर्क है, कॉर्क की स्लाइस है, उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, देन उसको स्टडी किया तो उसको जो कंपार्टमेंट नज़र आए उनको सेलुलाई का नाम दिया। एंटोनी वैन लियोन हुक ने वाटर पॉन्ड जो है उसके ऊपर जो उसमें प्रेजेंट टीनी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर स्टडी की, तो उसको जो ऑर्गेनिजम्स नज़र आए हैं, जो सेल्स नज़र आए, उनको उसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। देन जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क है, 1809 में इसने ये स्टेटमेंट दी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स बॉडी टिश्यूज आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। रॉबर्ट ब्राउन है, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। जो शेल्डन है 1838 में उसने प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर काम किया। श्वान 1839 में, एक साल के बाद ही बिल्कुल, उसने एनिमल टिश्यूज़ पे काम किया। और रुडोल्फ विर्चो, लिविस पास्चर इनका एक ही जो पॉइंट है इसके ऊपर काम था। अच्छा, जो दो साइंटिस्ट थे, जो एक का नाम था शेल्डन और सेकंड वन जो था श्वान। ठीक है, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो सेल थ्योरी है उसके 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑल दीज दो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या 3 प्रिंसिपल्स थे वो देखते हैं। सबसे पहले जो है उन्होंने ये कहा था कि जी all living organisms
आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये था। सेकंड देन उन्होंने कहा था कि द सेल इज द फंडामेंटल मीन के बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह लें या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह लें। थर्ड और लास्ट जो प्रिंसिपल था उन्होंने कहा था कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स ही ओरिजिनेट करते हैं आफ्टर दी डिवीजन। तो ये तीन मेन प्रिंसिपल्स थे ये, यानी कि कह लें कि सेल थ्योरी है जो कि आज जो है आज की कह लें कि इरा में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जो है अक्सर ही पूछ लेता है। तीन पॉइंट हैं जिनके ऊपर तमाम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काम किया था कि जितने भी जो साइंटिस्ट थे उनका यही कहना था कि जो सेल है यही बेसिक यूनिट है लाइफ का, फंडामेंटल यूनिट यही है, और इसके अलावा जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बनते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही मिलके, यानी कि इस पुराने सेल ही डिवाइड करते तो नए सेल्स बनाते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट थे प्रीवियस आपने पढ़े उन सब में तकरीबन एक ही बात कही गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक दैट इज द सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, शायद अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस चैप्टर में वायरसेस या जो स्टेटस ऑफ वायरस है उसको पढ़ा था। उसमें हमने जो वायरसेस हैं उनको कहा था कि ये कह लें कि सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, उनको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया, ऑल्दो कि उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती थी। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, वो सेल से मिलके बने हैं। लेकिन जब हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स जिनके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें वायरसेस, प्राइन्स, ठीक है, और वीरोइड्स, ये तमाम वायरसेस हैं, प्राइन्स हैं या वीरोइड्स, ये क्या है, सब के सब ये सब सेलुलर हैं या ए सेलुलर हैं। हमने जब हमने स्टेटस ऑफ वायरस पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वायरसेस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, बल्कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में कह लें एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, हमने ये स्टडी किया था। ऑल्दो कि इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, लाइक दे कैन रिप्रोड्यूस, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला करेक्टर ये है। दूसरा, इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है या आरएनए, इनकी अपनी मशीनरी है। और ये लिविंग बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हमने होस्ट का नाम दिया था, उनकी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, ये अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये चूँकि इनकी बॉडी सेल से मिलके नहीं बनी, तो जिस तरह जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने कहा है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी या बॉडी के टिश्यूज़ सेल से मिलके नहीं बने उनको हम लाइफ का नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो सब सेलुलर या एसेलुलर स्ट्रक्चर जिनमें वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, इनके अंदर से इनकी बॉडी सेल से मिलके नहीं बनी, बल्कि इनको कुछ पार्टिकल्स का नाम दिया गया है। तो इनको हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सेल्स यूज़ नहीं हो रहे जो कि सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। तो ये तो था, ये इसके बारे में बेसिकली छोटा सा टॉपिक बताया गया। ये इसी को क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनकी बॉडी सेल से मिलके नहीं बनी, तो उनको हम सेल थ्योरी के रूल्स या प्रिंसिपल के ऊपर वो पूरा नहीं उतरते, तो हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बिल्कुल भी नहीं देंगे।